आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC जीवन आज़ाद के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 868, जो कि एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब कंपनी यानी LIC ऑफ इंडिया आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपको जो समय सेट लिखा जाएगा वो ही मिलेगा। मान लो आपको 2 लाख हो गया या फिर 5 लाख हो गया, जो भी आपको समय सेट लिखा जाएगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इंडिविजुअल सेविंग लाइफ का मतलब अगर आप जिंदा रहते हैं पॉलिसी टर्म पीरियड के बाद भी, मान लो आप 15 साल के लिए ये प्लान बाय किए थे और 15 साल के अंदर आपको कुछ नहीं हुआ तो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा। अगर बीच में आपका कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। ओके, सो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हो या फिर बाय करते हो तो सबसे पहले आपको जानना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस प्लान के अंदर। आपको क्या यह प्लान बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये भी आपको समझना होगा। और मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा लेकिन वीडियो के एंड में। ओके, तो सब कुछ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इस प्लान के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। LIC जीवन आज़ाद प्लान का खास बात यह है कि आपको डेथ बेनिफिट्स मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेगी। मान लो अगर आपका पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो गया और अब जिंदा है तो आपको सम एसेट और मैच्योरिटी मिलता है जो इक्वल है यानी बराबर है बेसिक सम एसेट के। यानी जो आपको डेथ के दौरान मिलता है ना, वही पैसा आपको टर्म खत्म होने के बाद मिलेगी और उस पैसों में कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही आप इस प्लान से लोन भी ले सकते हैं। एक्चुअली इस प्लान का यही खास बात है, बस आपका एज 3 महीने से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। यानी प्लान बाय करने के लिए 3 महीने का एक बच्चा भी ले सकता है ये प्लान। और मैच्योरिटी एज होगा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम होगा 70 साल। पॉलिसी टर्म जो रखा गया है मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 20 साल। और बेसिक सम एसेट जो दिया जाएगा यानी जो दिया गया इस प्लान के अंदर वो है मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 5 लाख तक। लेकिन मुझे लगता है इस प्लान में कुछ कमियां हैं। और कमियां की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैक्सिमम कवर या सम एसेट का लिमिट इसमें देखो काफ़ी लो है इस प्लान के हिसाब से। देखो आज के डेट में 2 लाख 5 लाख में कुछ नहीं होता। अगर आपको बड़ा लाइफ कवर चाहिए, मान लो 10 लाख हो गए या फिर 20 लाख या उससे भी ज़्यादा, तो ये प्लान शायद उतना सूटेबल नहीं है क्योंकि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है। इसमें बोनस या प्रॉफिट शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। इसमें रिटर्न्स इतने हाई होने की उम्मीद एकदम ना रखें जैसे कि मार्केट लिंक या पार्टिसिपेटिंग प्लान्स में आपको मिलता है। और रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ यानी मैच्योरिटी बेनिफिट जस्ट बेसिक सम एसेट है। एक्स्ट्रा रिटर्न्स का स्कोप नहीं है जितना किसी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान में होता है। इन्फ्लेशन या हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से इस प्लान को बाय एकदम ना करना ही बेहतर होगा। अगर प्रीमियम चूक जाए या पॉलिसी लैप्स हो जाए तो बेनिफिट्स कम हो सकते हैं या सिर्फ पेड अप वैल्यू मिलेगी। ओके, जिसमें कवर और मैच्योरिटी बेनिफिट्स एकदम रिड्यूस हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो अगर आप प्रेडिक्टेबल सेविंग्स प्लस मॉडरेट लाइफ कवर चाहते हैं लो रिस्क के साथ तो ये प्लान ठीक चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको हाई कवर या मार्केट लिंक हाई ग्रोथ या मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो शायद और प्लान देखना बेटर होगा। ओके, तो यही था इस प्लान के अंदर, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और इन्फॉर्मेशन आपको अगर वैल्यूएबल लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपना राय कमेंट में पूछ सकते हो और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।